हेलो एवरीवन, मैं हूं निशी। तो फ्रेंड्स, समय बर्बाद ना करते हुए अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज है 2 जून और मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लाई हूं जो हर परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में गोवा का 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है 30 मई 2026 को। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगाली शासन से मुक्त संघ राज्य क्षेत्र बना था गोवा, और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था गोवा को 30 मई 1987 में। भारत का 25वां राज्य बना था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से अलग हुआ था गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, गोवा को 30 मई 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हाल ही में विश्व भूख दिवस 2026 ये मनाया गया है 28 मई को। ये हर वर्ष 28 मई को ही मनाया जाता है और इस बार इस दिवस का थीम था भूख का अंत हमारे हाथों में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस दिवस का थीम था भूख का अंत हमारे हाथों में है। सही बात है, अगर भूख लगी है तो मेहनत करो। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का 27वां नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए है, ये आपके लिए चैलेंज है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे देंगे। और एक क्वेश्चन और है, सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए। IPL 2026 किस टीम ने जीता है, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना कहाँ शुरू हुई है। ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। भारत ने चीनी निर्यात प्रतिबंध कब तक बढ़ाया। भारत ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और यह डेट आगे बढ़कर 30 सितंबर 2026 तक हो गया है। इसे आप याद रखिएगा। मिशन क्वीन पाइनएप्पल, ठीक है, मिशन क्वीन पाइनएप्पल ये एक मिशन है। किसने लॉन्च किया है, ये किया है त्रिपुरा ने। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। ये रोक लगाई है जापान ने। भारतीय आमों पर, फ्रेश आम जो होते हैं इंडिया के, उसके आयात पर जापान ने रोक लगा दी है। भारत ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, किसके साथ की है, ये की है इटली के साथ की है। IPL 2026 फाइनल में RCB ने हराया है किसे, गुजरात टाइटंस को हराया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो 2 क्वेश्चन था वो आपके लिए है, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अब है, हाल ही में भारतीय नौसेना का 27वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामीनाथन जी को। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इसे हम देख लेते हैं। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं एयरफोर्स के चीफ की, तो वो है अमरप्रीत सिंह और आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, और नई दिल्ली का नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ के CDS की, तो वो 3rd CDS हैं NS राजा सुब्रमण्यम। ये हैं यहाँ के CDS भारतीय नौसेना के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ किसे कहते हैं। ये कौन है, ये है संजय वात्स्यायन। ओके फ्रेंड्स, ये है संजय वात्स्यायन, ये नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है लखनऊ में। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। हाल ही में प्रेरणा स्थल स्थापित किया गया है, ये भी किया गया है लखनऊ में। और यहाँ प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की मूर्तियाँ बनी हैं। ये मूर्तियाँ दीनदयाल उपाध्याय की, अटल बिहारी वाजपेयी की और S मुखर्जी की। यहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। प्रेरणा स्थल हाल ही में बना है लखनऊ में, ये आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। बात करते हैं नौसेना शौर्य वाटिका की। ये लखनऊ में बना है और ये लागत आई है 19 करोड़ रुपए की। ओके फ्रेंड्स,
और ये बना है 2 एकड़ के क्षेत्र में, ठीक है, और समर्पित है भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को। नौसेना शौर्य वाटिका बनी है और इसका उद्घाटन हुआ है 30 मई 2026 को। हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, आप लोगों के सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाल ही में DRDO ने हाई कैविलर बम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? DRDO ने किया है यह परीक्षण हाई कैविलर बम, ठीक है, ये हुआ है हरियाणा में। और इसके DRDO हैं चीफ, इस DRDO के चीफ हैं समीर बिकामत और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और बात करते हैं थोड़ी सी हरियाणा की। तो हरियाणा में नर नीलगाय को मारने की अनुमति हाल ही में हरियाणा सरकार ने दी है। यहाँ आप नर नीलगाय को मार सकते हैं, अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट, अगर हरियाणा सरकार की बात करते हैं तो गवाह संरक्षण योजना लागू हुआ है हरियाणा में ही। फिर से LPG का ATM लाया गया है हरियाणा में, हरियाणा ने ही इसकी पहल की है। और हाइड्रोजन ट्रेन भी हरियाणा में ही चली है। ये थोड़े से हरियाणा के थे, ठीक है। और अब बात करते हैं हाई कैविलर बम क्या है। ये तो बात हुई थी हरियाणा की, यहाँ नर नीलगाय को मारने की अनुमति, गवाह संरक्षण योजना, LPG का ATM भी चला और हाइड्रोजन ट्रेन भी चला। ये तो बात हुई हरियाणा की। लेकिन अब हम बात करते हैं, DRDO ने हाई कैविलर बम का परीक्षण हरियाणा में किया है। तो अब हाई कैविलर बम क्या है और उसकी खासियत क्या है? तो हाई कैविलर बम की खासियत है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी विकास है। इसका हर जो भी ज़रूरी पार्ट्स होते हैं वो सब अपने देश में ही बने हैं, इंडिया में, वो बाहर देश से आयात नहीं हुए हैं। सेकंड है उच्च सटीकता है, यानी ये यहाँ से अगर बम को हम फोर्स करते हैं तो ये अपने सटीक जगह पर ही गिरेगा। इसकी सटीकता उच्च क्वालिटी की है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपने पथ से भ्रमित नहीं होगा। लंबी दूरी से हमला हो सकता है, यानी टारगेट यहाँ है तो हम बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी से भी यहाँ हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। तो यह हमारे सैनिकों के लिए अच्छी बात है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दूसरी है, और दुश्मन के ठिकानों पर प्रभावी तरीके से ये काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय। आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि मेहनत तो मैं कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स में अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, कोई कमी हो रही है तो मुझे एडवाइस दीजिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू।